कन्हैया ने पूछने लगे बड़े कि हे गोपियों क्यों आई हो। कन्हैया जब ये सब पूछने लगे तो गोपियां सब कहने लगी, हे कान्हा तुमने मुझे बुलाया है और कहते हो क्यों आई हो। क्या हम उपदेश सुनने आए हैं? अरे उपदेश नहीं सुनाया जाता है जो सुनने के लायक हो। हम सुनने के लायक थोड़ी ना है, ना हम आपको आपके ये कथा प्रवचन सुनना चाहते हैं। प्यारे जब इस प्रकार गोपियों ने कहा और भगवान बोले, देखिए गोपियां तो तरफ रही है, हमें पाने के लिए थोड़े व्याकुल है। भगवान तुरंत अपने राधा जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही अंतर ध्यान हुए सब गोपियां पूछने लगी, अरे कन्हैया कहाँ गए, कन्हैया कहाँ गए। सब ढूंढने लगे, राधा को लेकर अंतर ध्यान हो गए कन्हैया। सब लोग पूछते हैं, गोपियां जाती है सबसे पूछते हैं, पेड़ पौधे वृक्ष से कि हे प्रभु आपने हमारे गोविंद को देखा है। तो वह जब पेड़ का पत्ता हिलता है ना तो वह गोपियां कितनी सुंदर बोलती है क्या कि अरे दूसरी गोपियां बोलती है, अरे गोपी इनसे क्या पूछती हो, ये पुरुष जाति के निष्ठुर होते हैं, इन्हें क्या मालूम हम स्त्रियों का प्रेम, इनसे ना पूछो। ये कह करके फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक तुलसी का पौधा मिलता है। फिर दूसरी गोपी कहती है, गोपी आपने हमारे प्रियतम कन्हैया को देखा है। बोले, अरे तुलसी पौधा क्या बोल सकती है। जैसे हवा का झोंका आया, तुलसी पौधा हिल पड़ा और पौधा ने सब गोपियों को लगा कि सिर हिला रहे हैं कि हमें नहीं पता। गोपियां कह रही हैं कि प्यारे भगवान आपसे अत्यंत प्रेम करते हैं, भगवान ना तुलसी पत्र से अत्यधिक प्रेम करते हैं। वही बोल रहे हैं कि भगवान को आप अत्यंत प्रिय हो, इसलिए आप हमें बताइए। लेकिन गोपियां कहती हैं, अरे इनसे क्या पूछती हो, देखो ये सिर हिला रहे हैं कि नहीं बताएंगे। तो तीसरी गोपी क्या कहती है कि देखो तुम्हें क्या पता हम लोगों का प्रेम, हम जितना ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं पता है कि गोविंद कहाँ है। फिर कन्हैया तुमसे प्रेम कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। गोपियां आगे बढ़ती है, पूरा थक जाती है, कोई पूतना बन जाते हैं, कोई सत्तासुर बन करके अपना हर प्रकार की लीला करने लगते हैं, क्योंकि कन्हैया में इतने मग्न हो चुके हैं प्यारे। जब गोपियां सब हार थक गई तो वहीं पे यमुना जी के किनारे कहने लगी, बैठे बैठे रुदन करने लगी और बोली, हे प्रभु अब तो दर्शन दो, ऐसा हमने क्या किया है जो दर्शन नहीं दे रहे हो। यदि मारना ही था तो आपने हमें कालिया देह से क्यों बचाया और अत्यधिक राक्षसों से क्यों बचाया, जंगल में दवाग्नि लग गया उससे क्यों बचाए। यदि मारना ही था तो हम मर जाते, लेकिन इस तरह हमारा परित्याग तो ना करो। वहीं पे सुंदर गोपियां क्या कहने लगी, जयति तेधिकं जन्मना प्रजा शयत इंद्रा सदत्र दयति दृश्यता दीक्षुतावगा
गोपियां बैठी बैठी हमारे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बड़ा ही सुंदर स्तुति करने लगी, गोपी स्तुति। इस प्रकार जब श्लोक का गायन करने लगी तो गोपियां अनेकों प्रकार के शब्द कहने लगे कि हमारा इस तरह परित्याग ना करो, हम यहीं पे प्राण त्याग देंगे। लेकिन वहीं पे जब कन्हैया भी बस में हो गए कि नहीं, यदि मैं दर्शन नहीं दूंगा तो क्या पता ये गोपियां अपना प्राण त्याग दे। प्यारे, यही प्रेम होता है जिसके पीछे हम भागे चले आए। प्यारे, कन्हैया के मन में आया कि ये क्या कर रही है, गोपियां अपना प्राण त्यागने को कह रही है, लेकिन अब मुझे दर्शन देना होगा। प्यारे, तो कन्हैया वहां पर आकर के राधा रानी के साथ में आकर के वहां प्रकट हुए। बोले बाल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जब कन्हैया अपने राधा रानी के साथ में यमुना जी किनारे प्रकट हो गई, तब कन्हैया कितना सुंदर बात बोले, क्या कि गोपियां आप हमसे अत्यंत प्रेम करती हो क्या? बोले हाँ। बोले कैसे, किस प्रकार वाले आप हमसे प्रेम करती हो? बोले देखो, कन्हैया कहने लगे कि देखो आपका पति आपके घर में है, आप अपने पति को छोड़कर हमारे पास क्यों आई है? गोपियां कितना सुंदर भाव देती है प्यारे, बड़ा ही सुंदर। क्या कहने लगी कि कन्हैया बताओ, यदि एक तस्वीर है, यदि एक तस्वीर है और एक असली में, एक बार क्या हुआ, कन्हैया उसको समझाने के लिए इस कथा को कहा है क्या कि कन्हैया, एक बार क्या हुआ, एक भागवत प्रेमी थे, दोनों पति पत्नी। एक बार पति बाहर गया घर से बाहर कि मैं 7 दिन के बाद आऊंगा। पत्नी बोली कि हम आपकी रोज पूजा करते हैं, आप चले जाओगे तो हम किसकी पूजा करेंगे? हमारी जो माताएं रहती थी ना पहले, रोज पति देवी के पूजा करते थे ना, लेकिन आज नहीं करते। तो हमारी माता कहने लगी कि आप 7 दिन की कह रहे हो, यदि आप 7 दिन कहीं बाहर चले गए तो हम किसकी पूजा करेंगे? क्योंकि हमारा नियम रोज का बन चुका है कि पति की पूजा करना, फिर कैसे किसकी पूजा करेंगे बताइए? तो वह पुरुष बोले अपनी पत्नी को कि लो ये तस्वीर है, जब तक हम ना आए इस तस्वीर की पूजा करना। प्यारे, जब बोले इस तस्वीर की पूजा करना, जब तक वह पुरुष नहीं आए तब तक वही तस्वीर की पूजा करने लगे। रोज दीपक लगाते, आरती करते, रोज माला अर्पण करते, हर तरह के भोग वगैरह लगाते। अब एक दिन बीता, एक दिन कट गया। इसी प्रकार जब 7वां दिन हुआ, 8वें दिन में उनके पति देव आए, गेट खटखटाए, तो अब प्रश्न कर रहे हैं कन्हैया जी से कि कन्हैया बताओ, अब गेट पे हमारे पति देव आ चुके हैं और घर में तस्वीर रखी है, तो आप बताइए कि हम किसकी पूजा करें? वो जो तस्वीर रखी हुई है उसकी पूजा करें, या जो गेट पे आकर के गेट खटखटा रहा है कि हम आ चुके हैं उसकी पूजा करें? तो बताइए, आप किसकी पूजा करना चाहेंगे? तस्वीर की कौन कौन पूजा करना चाहेगा? और जो गेट पे आया है, देखिए प्यारे, जो गेट पे आया है उसको हम खोलेंगे जल्दी से और उनकी पूजा करेंगे। वही गोपियां कह रही है क्या कि हे प्रभु, तस्वीर तो हमारे पति है जो घर में है,
वह सिर्फ तस्वीर के हैं और आप जो है वह समक्ष में आकर के गेट को खटखटा रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि आप चले जाओ, हम कैसे चले जाएं? और आप इतना कहकर के अदृश्य हो गए, ये कोई कहना है? बोले तो कन्हैया वश में होकर कहने लगे, गोपियां हम हाथ जोड़ते हैं लेकिन आपके आगे हम प्रेम फीका पड़ गया। और वहीं पे कन्हैया अपने राधा रानी के साथ में और सारे गोपियां नृत्य करने लगी और जितने गोपियां थी उतने वेश कन्हैया बनाए और यमुना जी किनारे रास रचाने लगे और कहने लगे क्या? रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे का नाम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जो रास में शामिल होना चाहते हैं। और क्या गोपियां क्या कह रही है? राधा नाचे कृष्ण नाचे, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। मन में रोहन गयो रे सखी पावन वृंदावन, हरे वृंदावन, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, जमुना किनारे रास रचो है। गोपियां भी नृत्य कर रही है ना? और उनके साथ साथ में कौन नृत्य कर रहे हैं? क्या आप नृत्य करना चाहते हो क्या? नहीं ना? तो और वहाँ पे क्या कह रहे हैं? गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, नाचे यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग, गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे सरयू संग। मन में रोहन गयो रे सखी पावन वृंदावन, मेरे मन को गोपी वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे वहाँ रास रचो है, नाच रचो है, नाच रचो है, जमुना किनारे नाच रचो है, नाच रचो है, नाच रचो है, जमुना किनारे नाच रचो है।
जय हो बोले सांवरे सरकार की। जय हो ऐसे नहीं जाएगा, क्योंकि जब कन्हैया रास रचा रहे हैं तो क्या हम ऊपर नहीं कर सकते, हाथ कर सकते हैं ना? क्या आप लोगों को हाथ ऊपर करने में हाथ दर्द करता है क्या? किसका हाथ नहीं दर्द करता? जरा हाथ ऊपर करके प्रेम से बोली माँ की बिहारी लाल की, बोली सांवरी सरकार की। प्यारे, जब कन्हैया ने उस बंसी को तार को छेड़कर जब नृत्य करने लगे तो वहां पर हमारे प्रभु शिव जी उस नृत्य, उस महाराज को देखने के लिए आ गए। देखिए, जब वहां पर आए तो पार्वती बोली इस महाराज में हम जाएंगे, लेकिन बोले नहीं तुम मत जाओ। पार्वती बोली कि राधा नाच रही कृष्ण के साथ तो हम भी आपके साथ नाचेंगे, लेकिन महादेव ने मना कर दिया। जैसे ही उस महाराज ने प्रवेश किए तुरंत गोपियों ने रोक दिया, ए बाबा, यहाँ पे बाबाओं का काम नहीं है, यहाँ पे साड़ी और फरिया का काम है। जो साड़ी लहंगा फरिया पहन के आएगा उनका ही यहाँ पे काम है। तुरंत शिव जी महाराज गए यमुना जी में और तुरंत डुबकी लगाए और तुरंत साड़ी लहंगा फरिया पहन करके फिर आए। बोले हाँ अब लग रहे हो गोपी। तो वहां पर जब भगवान भोलेनाथ प्रवेश किए सब लोग देख रहे, अरे जो साक्षात भगवान खुद नाच रहे हैं, उसके साथ हमारे सभी देवी देवता सब लोग आए और उस बंसी के तान को सुनकर कहने लगे सभी लोग, क्या मीठे मीठे सांवरे की बंसी बाजे। प्यारे देखिए, यदि आप लोग ताली बजाओगे हाथ ऊपर से तब ये भजन चलेगा वरना नहीं चलेगा। कौन सा बजाएगा? हाथ दोनों हाथ ऊपर। और क्या? मीठे मीठे सांवरे की बंसी बाजे, हो बंसी बाजे, हो कर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठे मीठे सांवरे की बंसी बाजे, हो बंसी बाजे, हो कर श्याम की दीवानी
कृष्ण कन्हैया वहां पे नृत्य करने लगे प्यारे। तो सभी लोग उस मीठी मीठी बांसुरी के साथ सभी लोग नृत्य करने लगे और उसके संग में सब गोपियां नृत्य कर रही हैं। सब अपने संग साथी को लेकर नृत्य कर रहे हैं। जब इधर कन्हैया इस बात को देखे प्यारे, जब कन्हैया ने वेणु नाद किए और जब महारास रचाने लगे, यहाँ तक कि सब लोग आए, लेकिन जब किसी का कहना ना मानना लगे प्यारे, देखिए जब कन्हैया बंसी की तार को छेड़ते हैं ना तो सब बेहाल हो जाते हैं और वहीं पर सब गिरने लगे। कन्हैया बोले, अरे गोपियों, अपने काम खुद को तो संभाल लो। अब इधर गोपियां इस महारास को रचाने के लिए सब व्याकुल थी, क्योंकि कन्हैया इतनी सुंदर बांसुरी को छेड़ते, सब उनके बांसुरी का वर्णन करते। सभी देवी देवता गंधर्व लोग कहते हैं कि इन्होंने बंसी को सीखना, इतना सुंदर संगीत इन्होंने कहाँ सीखा है, कौन से गुरुकुल में, कौन से शास्त्री आचार्य ने इन्हें सिखा दिया प्यारे। और जब बारिश भी होती है ना तो ज्यादा कड़क के नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि यदि कन्हैया बंसी तार को छेड़ते तो वहां पे उस बांसुरी की तार दब जाती। इसलिए भगवान ने, इंद्रदेव ने भी इतनी कृपा की है, क्या पूरी मंद मंद बारिश हो रही है। क्यों? क्योंकि कन्हैया ने इतना मेहनत किया है इस बांसुरी के धुन को, राग को छेड़ने में। सभी लोग वर्णन कर रहे हैं, क्या कि कन्हैया ने ऐसा कौन सा राग सीख लिया है जो इस जगत में नहीं है। सब खींचे चले जाते हैं प्यारे। इधर जब गोपियां अपने शब्दों का सब लोग वर्णन करते हैं, सब अपने अपने घर आते हैं, कहते हैं कन्हैया के बिना मेरा एक क्षण जीना मुश्किल हो जाता है। इधर जब गोपियां वर्णन करती है प्यारे कि कन्हैया के बिना जीना बड़ा मुश्किल लग रहा है, तुरंत वहां पर उन्होंने कहा कि एक क्षण आपके बिना रहा नहीं जाता है, आप हमें छोड़कर कहीं मत जाना गुरुदेव। क्योंकि गोपियां जो है ना, वे ना जाने उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। कहते हैं ना कि ना जाने कौन से पुण्य पर प्रभु रीझ जाते हैं, वही कौन से पुण्य पर रीझ गए हैं और आज वही कृपा कर रहे हैं। इधर नारद जी ने कहा कि देखिए समय बहुत हो चुका है, हमें कृष्ण को मारने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। इधर नारद जी कंस के पास आते हैं, कंस को कहा कि देखिए आपके जो काल है उन्हें मारना नहीं चाहते हो क्या? तो बोले कि देखिए मैं जितने भी दुष्ट राक्षस को भेजता हूँ कोई वापस लौट करके नहीं आता है, तो